संख्या में दिल्ली की जनता आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आई है। हम सब उचित स्थान दिया जाए। मेरे साथ नारा लगाइए, जय घोष करिए, भारत माता की। विधायकों को भी करना है। भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की। राजन तिवारी जी और अरविंद यादव जी, अरविंद गर्ग जी, दोनों से मेरा निवेदन है कि बार बार जनता के बीच में से फोन आ रहे हैं कि जो लोग खड़े हैं उनके कारण पीछे दिख नहीं रहा है। इस भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम को देखने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए दिल्ली की जनता, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आए हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। भारत माता की। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी वो भी पहुंचे हैं। मैं निवेदन करूंगा, देवी सज्जनों, एक बार करतल ध्वनि आप सबके तरफ से मंच के लिए होनी चाहिए इस गरिमायुक्त मंच पर, जहां माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, भारत सरकार में माननीय मंत्री श्री जेपी नड्डा जी और अन्य मंत्रीगण यहां उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से पूरी ऊर्जा के साथ। ये जोश और उल्लास का ये माहौल इसी रूप में रहे, और ये आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले दिनों के लिए भी है, क्योंकि विकसित भारत में दिल्ली का विकास और दिल्ली की प्रगति जो है एक नए अध्याय की शुरुआत आज हो रही है। आज का दिन हम सब के लिए बहुत ऐतिहासिक है। देश भर ने जहां माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की योजनाओं का अनेक लाभ लिया है, आज देश की करोड़ों जनता, जिसमें हमारे अन्नदाता हैं, जिसमें हमारे युवा हैं, जिसमें हमारे देश के गरीब हैं, जिसमें हमारी माताएं बहनें हैं, उन सबको जो अनेक योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में जो बेहतरी और खुशहाली आई है, आज जिसकी प्रतीक्षा कई वर्षों से इस दिल्ली को थी, आज वो अवसर आ चुका है। क्योंकि इस देश में जब विकास की गति उड़ान भरती है, तो इस देश में पिछले 10 वर्षों में हवाई अड्डों की संख्या 2 गुना से ज्यादा हो जाती है। ये संकल्प और ये उड़ान केंद्र माननीय प्रधानमंत्री महोदय के विजन का ही हिस्सा है। आप ये देखें कि पिछले 10 वर्षों में देश में रेल नेटवर्क में क्या बढ़ोतरी, 4 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी इस देश में रेलवे के नेटवर्क में हुई है। 390 विश्वविद्यालय जब खुलते हैं इस देश में, तो इस देश के युवाओं को अपने भविष्य को लेकर वो आशान्वित होते हैं। एक विश्वास उनके अंदर जागता है कि आज जो व्यवस्था है उसमें उनको आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिल रहा है। 7 नए IIM और जब IITs खुलती हैं, तो हमारे अलग अलग विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों के हमारे युवा अपने भविष्य के निर्माण करते हैं और फिर वे देश का भी निर्माण करने के लिए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं। आज इस देश में एम्स की संख्या 3 गुनी तक बढ़ी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अद्भुत सुधार और व्यापक स्तर पर तमाम प्रयास हुए हैं, और उन प्रयासों का परिणाम भी हम देखते हैं। जब 51 करोड़ जनधन खाते इस देश में खुलते हैं, तो इस देश में, इस देश की व्यवस्था और इस देश की आर्थिक प्रगति के साथ इस देश के गरीब, इस देश के आम से आम जनता भी उससे जुड़ती है और इस तरह से अपने आप को विकास में भागीदार बनाती है और विकास की इस यात्रा में आगे बढ़ने का संकल्प लेती है। कुछ ही देर में यहाँ इस मंच पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन होगा। एक बार पुनः मैं आपसे ये निवेदन और आपको ये सूचना देना चाहूंगा कि जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय का इस मंच पर आगमन होगा, उसके बाद हम सब उस समय खड़े होंगे उनके स्वागत अभिनंदन में, और उसी के साथ राष्ट्रगान भी होगा।
राष्ट्रगान में हम सब लोग अपने अपने स्थान पर ही खड़े रहेंगे और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह आरंभ होगा। कार्यक्रम जो शपथ ग्रहण की प्रक्रिया है वो पूरी होगी, उसके बाद भी राष्ट्रगान होगा, उसकी सूचना आपको दी जाएगी और उस समय भी हम अपने अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगान में शामिल होंगे। तो ये अवसर पीछे जो लोग भी बैठे हैं और हमारी बाईं तरफ जो पैसेज में रास्ते में जो लोग खड़े हैं, वो कृपया उनसे निवेदन है कि अगर वो दाहिने वाले हिस्से में दीर्घाएं जहां पर कुर्सियां भी उनके लिए उपलब्ध हो सकती हैं वहां पहुंच जाए तो बहुत बेहतर होगा। आप सभी मिलकर एक बार मिलकर हम अपना उद्घोष करेंगे, भारत माता की, और ऊर्जा के साथ आवाज गूंजनी चाहिए, देश दुनिया तक में जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। यही ऊर्जा विकसित भारत का आधार और उसकी प्रेरणा बनेगा। आप सबका है पुनः स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। सांस्कृतिक मंच से स्वर लहरियों की गूंज आप तक पहुंचे, सिर्फ थोड़ा सा समय है और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन के साथ ही शपथ ग्रहण समारोह यहां मुख्य मंच पर आरंभ होगा। एक बार सभी जय घोष करेंगे, भारत माता की जय श्री राम। नमामि भारत नमो नमो, 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 नमामि भारत नमो नमो। जय भवानी भारती, जय जय भवानी, जय भारती, जय भवानी भारती, जय जय भवानी, जय भारती। भारत का वैभव दुनिया में फैला, अपना भारत सोने की चिड़िया। भारत का गौरव दुनिया में फैला, अपना भारत सोने की चिड़िया। ऋषियों ने जीवन की दी अपने बलिदानी, विश्व गुरु माँ भारती भवानी, विश्व गुरु माँ भारती भवानी। सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, अपना भारत सोने। हेलो, बोले भारत माता की। अभिनंदन कीजिए, आपके बीच आपके प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। जोरदार तालियों से खड़े होकर सबने अभिनंदन करना है, जोरदार तालियों के साथ और ऊर्जा के साथ। ये अवसर हम सब के लिए ऐतिहासिक है और ये अवसर है जब इस देश के ही दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, हम सब के प्रेरणा स्रोत, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन इस मंच पर होने जा रहा है। ये अवसर ऐतिहासिक है। स्वर्णिम भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली में हो रही है और ऐसे अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन इस मंच पर हो रहा है। करताल ध्वनि आप सबकी तरफ से ऊर्जा के साथ। करताल ध्वनि की गूंज रुकनी नहीं चाहिए।
भी नहीं रुकना चाहिए। आप सभी अपने अपने स्थान पर ही खड़े होंगे, क्योंकि कुछ ही पलों में राष्ट्रगान भी होगा, इसलिए आप सभी अपने अपने स्थान पर ही खड़े रहेंगे। यह अवसर ऐतिहासिक है दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के लाखों करोड़ों परिवारों के लिए, लोगों के लिए। आज एक स्वर्ण युग की शुरुआत इस देश की राजधानी दिल्ली में हो रही है देवियों सज्जनों। और इस अवसर पर जबकि शपथ ग्रहण समारोह आरंभ होने वाला है, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विकसित भारत के शिल्पी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन हम सबके बीच मंच पर हुआ है। पूरी ऊर्जा के साथ, कर्तव्य बल के साथ अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। और आप सबसे निवेदन है कि आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे, क्योंकि अब समय है कुछ ही पलों में। और इस अवसर पर इस मंच की बाईं तरफ विशेष मंच जहां संतगण की गरिमामयी उपस्थिति है, उनका भी अभिनंदन वंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय की ओर से। देवियों सज्जनों, राष्ट्रगान के लिए आइए, हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे राष्ट्रगान के लिए। अभी थोड़ा सा वक्त है और उस वक्त तक, उस समय पर ही हम राष्ट्रगान की शुरुआत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत होगी। लेकिन ये ऊर्जा और ये उल्लास आप सबका बना रहना चाहिए। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये घोष, ये उद्घोष सिर्फ देश नहीं, सिर्फ दिल्ली नहीं, बल्कि पूरी दुनिया आज इसका साक्षी बन रही है। और आप सब जो यहाँ बैठे हैं इसका साक्षी बन रहे हैं। और आपके माध्यम से और तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर देश और दुनिया भर के लोग दिल्ली में इस नए इतिहास, स्वर्णिम युग की शुरुआत का साक्षी बन रहे हैं। ईश्वर की असीम कृपा से आज दिल्ली एक नए इतिहास और स्वर्णिम इतिहास की रचना के लिए आगे बढ़ रही है देवियों सज्जनों। और इसमें इस देश के और इस दिल्ली के तमाम हमारे लाखों युवा, महिलाएं, अन्नदाता, किसान, गरीब, मजदूर सभी शामिल हैं। और ये अवसर हम सब के लिए बहुत विशेष है। जब इस देश के करोड़ों परिवारों में जब उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का कनेक्शन पहुंचता है, तो हमारी माताओं बहनों के जीवन में जो खुशी और उल्लास की किरण नजर आती है और भविष्य को लेकर एक सपना जो जागता है, वो बड़ा अद्भुत है। जब इस देश में सैकड़ों की संख्या में जब हमारे विश्वविद्यालय खुलते हैं, लगभग 400 की संख्या में पिछले 10 वर्षों में विश्वविद्यालय खुले, IIM और IITs खुले, इस तरह के शिक्षण संस्थानों के माध्यम से इस देश के युवाओं में अपने भविष्य को लेकर एक उम्मीद नजर आती है, एक विश्वास, वो विश्वास जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। ये विश्वास आज इस देश को विकसित भारत की राह पर आगे बढ़ा रहा है। और इसीलिए ये विकसित भारत की इस यात्रा में आज दिल्ली भी पूरे दिल से संकल्पों के साथ इसमें शामिल हो रही है इस रूप में। और ये डबल इंजन की सरकार इस दिल्ली शहर के और दिल्ली के राज्य में, क्षेत्र में रहने वाले हमारे लाखों परिवारों की उम्मीदों को साकार करने के लिए आज एक स्वर्णिम शुरुआत कर रही है। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत में आप सभी से निवेदन, हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े रहते हुए राष्ट्रगान में शामिल हों।
सभी से अनुरोध है, आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठें, अपना आसन ग्रहण करें। और अब मैं अनुरोध करूंगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव श्री धर्मेंद्र कुमार जी से शपथ ग्रहण की कार्रवाई आरंभ करने के लिए। नमस्कार। मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह मुझे शपथ ग्रहण समारोह को आरंभ करने की अनुमति प्रदान करें। मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे गृह मंत्रालय भारत द्वारा जारी मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की अधिसूचना पढ़ने की अनुमति प्रदान करें। गृह मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली 20 फरवरी 2025 का 891 श्रीमती राष्ट्रपति श्रीमती रेखा गुप्ता को उनके शपथ ग्रहण करने की तिथि से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करती है। हस्ताक्षर प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव। अधिसूचना नई दिल्ली 20 फरवरी 2025 का 892 राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर निम्नलिखित को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपने पदों के शपथ लेने की तिथि से मंत्री के रूप में नियुक्त करती हैं। 1 श्री प्रवेश साहिब सिंह, 2 श्री आशीष सूद, 3 श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, 4 श्री रविंद्र इंद्रराज सिंह, 5 श्री कपिल मिश्रा, 6 श्री पंकज कुमार सिंह। हस्ताक्षर प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव। अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से श्रीमती रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कराने का अनुरोध करता हूं। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से मंत्री परिषद के सदस्यों के मंत्री पद की शपथ दिलाने का अनुरोध करता हूं। श्री प्रवेश साहिब सिंह, मैं
परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समेत निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। श्री आशीष सूद। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। श्री मजिंदर सिंह सिरसा। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा की सौं चुकदा हाँ कि कानून वालों स्थापित भारत के संविधान लई सच्ची श्रद्धा अते वफादारी रखांगा। मैं भारत की प्रभुता अते अखंडता बरकरार रखांगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कारजां का नैतिक तौर पर श्रद्धापूर्वक जिम्मेवारी निभाउंदे अते मैं डर पक्षपात वैर विरोध तो बिना सारे लोगों के प्रति संविधान अते कानून मुताबक न्याय करांगा। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा की सौं चुकदा हाँ कि जो भी विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार अधीन लिया जाएगा या मैनू पता होएगा, उसनों किसी व्यक्ति या व्यक्तियों जदों तक अजिहा विषय मंत्री के रूप में अपनियां जिम्मेवारियां निभाते हुए लाजमी ना होवे, मैं सीधे या असिधे रूप में किसी को दसांगा नहीं अते ना ही प्रगट करांगा। भारत माता की। वाहिगुरू जी का खालसा
वाहिगुरु जी की फतेह। श्री रविंद्र इंद्राज सिंह। मैं रविंद्र इंद्राज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रविंद्र इंद्राज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय श्री राम। श्री कपिल मिश्रा। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री पंकज कुमार सिंह। मैं डॉक्टर पंकज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के बीच संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा
अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय सिया राम।